श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आज लड़कियों को बहुत तरीकों से फॉलो किया जा रहा है और उन्हें कहाँ कहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज के इस तकनीकी विकास वाले एज में महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं हो रही है और उन्हें काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो महिलाओं और लड़कियों को पहले से ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। आजकल चेंजिंग रूम, होटल और यहाँ तक कि बाथरूम बाथरूम तक में कैमरा छिपा होने की वारदातें आम हो गई है। तो ऐसे में अगर आप कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, ठहरने के लिए जिस होटल को बुक कर रहे हैं, उसके कमरों को आप एक थॉरली पूरा चेक कर लीजिए कि कहीं कोई हिडन कैमरा तो नहीं है जो आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। वैसे ऐसे अपराध करने वाले बहुत चालाक होते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी को पता नहीं चले। वैसे रूम में कैमरा इतने सफाई से छिपाए जाते हैं कि एक आम आदमी के लिए इनका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जहां आपको सतर्क रहना है। देखिए, मुसीबत कब और किस पर आ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। हमारे समाज में शुरू से ही ये माना जाता है कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज़्यादा हिम्मत वाले होते हैं, लेकिन ये गलत है। इस समय लड़के और लड़कियां दोनों ही समाज के विकास में अपना बराबर योगदान दे रहे हैं। इसलिए लड़कियों को भी खुद हर समय तैयार रहना चाहिए आने वाले मुसीबतों से लड़ने के लिए। मुसीबत के समय किसी और के मुंह की तरफ देखने से अच्छा है कि खुद को मजबूत बनाएं, ताकि लड़कियां खुद किसी का सहारा बन सकें। लड़कियों को हर मुसीबत में तैयार रहना चाहिए और इसके लिए खुद को मानसिक रूप से परिपक्व बनाना होगा। आमतौर पर हम मानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ, जबकि हर किसी को किसी भी स्थिति के लिए पूरी तैयार रहना चाहिए। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप जाते हैं मॉल में, आप अपने कपड़े वगैरह खरीदते हैं, तो चेंजिंग रूम में आप खास ध्यान रखिए। आजकल लोग अक्सर शॉपिंग के समय ट्रायल रूम या चेंजिंग रूम का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई कैमरा छिपा हो सकता है। इसलिए जब भी रूम में जाएं तो सबसे पहले सामने लगे शीशे और ऊपर की ओर दिए गए कोनों को ठीक से चेक कर लीजिए। सतर्क रहना बेहतर है। अभी ट्रायल रूम के शीशे में कोई कैमरा छिपा तो नहीं है, ये पता लगाने के लिए सबसे पहले शीशे में एक उंगली रखें। अगर शीशे में रखी उंगली और शीशे में दिख रही उंगली के बीच में अंतर या गैप रहता है तो समझ लें कि शीशा ओरिजिनल है। और अगर आपकी उंगली जुड़ी रहती है तो यानी शीशे के पीछे आपका सब कुछ दिख रहा है और संभवतः वहाँ कैमरा है जो कि सब रिकॉर्ड कर रहा है। तो अगर कमरे के दरवाजे के नीचे की ओर भी थोड़ा स्पेस है तो ध्यान रखें कि कहीं कोई नीचे से आपकी फ़ोटो तो नहीं खींच रहा है या वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं बनाई जा रही है। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आप तैयार रहें और पहले से आप तैयारी करके रखें। हर मुसीबत के लिए लड़ने के लिए लड़कियों को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। इस समय बाजार में ऐसे ऐप और गैजेट उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से लड़कियां मुश्किल समय में खुद को बचा सकती हैं। पहले जहां लड़कियों की शिक्षा को लोग अनावश्यक मानते थे, नए होते समाज में शिक्षा के महत्व को माना जाने लगा है। गलतियां तो मनुष्य से ही होती है और यदि हम हर गलती को मुसीबत मान लेंगे तब तो सारे रिश्ते हमसे दूर हो जाएंगे। चिंता या एंग्जाइटी से लड़ने के लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभ्यास करना पड़ता है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, अपने रोज़ के कार्यक्रम पर आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी किसी अनजान शख्स पर ज़्यादा यकीन नहीं करें। जब लड़कियां घर से बाहर निकलकर बाहर भी अपनी कामयाबी के लोहे मनवा रही है तो ऐसे में ज़रूरी है कि वो अपने आसपास की होने वाली गतिविधियों को ध्यान में रखें और किसी भी असामान्य घटना को नज़रअंदाज नहीं करें। खास करके किसी व्यक्ति विशेष पर जल्दी और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जब हम बाहर की दुनिया में होते हैं तो हमारे आसपास बहुत से लोग से हमारा संपर्क होता है और ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है कि उनमें से कौन अच्छा है और कौन गलत। इसलिए आवश्यक है कि हम अनजान और नए दोस्तों पर ज़्यादा यकीन नहीं करें और एक सीमा तक उनके साथ अपने निजी जीवन की बातें शेयर करें। आप आउट ऑफ लिमिट जाने की तैयारी मतलब करो ही मत। सार्वजनिक स्थानों पर आप सचेत रहिए। कई बार हम यह सोच के निश्चिंत हो जाते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर हम पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन ये हमारी गलत सोच है। अक्सर देखा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और ऐसे में लोग दर्शक जो होते हैं, दर्शक ही कहेंगे, ऐसे में लोग दर्शक की तरह मात्र देखते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें। किसी भी हाल में
खुद को सामने वाले के सामने कमजोर साबित नहीं होने दें, वरना वो आप पर हावी हो जाएगा। सबसे पहले हार मन की होती है। जो मन से हार गया वो सच में हार गया। इसलिए हमेशा खुद को हिम्मत के साथ दूसरों के सामने प्रस्तुत करें। खुद पर भरोसा रखें। आखिर समाज में बच्चे और महिलाओं की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? आज हैवानियत बढ़ती जा रही है। हैवानियत की बढ़ती घटनाओं को लेकर अभी तक लोगों का गुस्सा सामने तो आया है, लेकिन इसका समाधान दिखता नजर नहीं आ रहा है। इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन समाज के डर की वजह से हमेशा ही महिलाओं और बच्चियों की आवाज दबा दिया गया है। अपने आसपास थोड़ा ध्यान देना और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। यह प्रक्रिया लंबी है और समाज को इसमें पूरी भागीदारी करनी पड़ेगी। आज उनका कहना है कि जब तक हम समाज के तौर पर एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे तो कुछ भी आसान नहीं हो सकता है। संवेदनशील समाज को बढ़ावा देना है। इस समाज का हिस्सा होने के कारण शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। घर के पुरुषों और खास करके बेटों को अधिक संवेदनशील बनाने की जरूरत है। माता पिता को अपने बच्चों से ओपन होना पड़ेगा। इस तरह कि उनका आत्मविश्वास बढ़े और वो किसी समस्या के बारे में खुलकर बात कर सके। तो इस तरह की समझदारी से उठाए हुए कदम हमेशा ही अच्छे परिणाम की उम्मीद देगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।